हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो एचटेट 2021 के क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन। ये हमारा फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन है। एचटेट 2021 फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपको एक एक से 60 तक करवाऊंगा। ठीक है, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग कप। कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नंबर 2, एजरा कप संबंधित है पोलो से। मतलब दोस्तों, जो हमारे कप होते हैं, ट्रॉफीज होती है, इनसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कलिंग कप हमारा फुटबॉल से, एजरा कप पोलो से। नंबर 3, द वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ डे 7 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम 7 अप्रैल मानेंगे, द वर्ल्ड हेल्थ डे। लिब्रो, नंबर 4 क्वेश्चन है लिब्रो। लिब्रो संबंधित है किससे? वॉलीबॉल से। नंबर 5, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जो इसका उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से ऑटोक्रेटिक, एक तंत्रीय। नंबर 6, करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कीजिए इनका। ठीक है, एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, प्रोटेक्टिव मतलब जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? विटामिन्स, और फेज सेल्यूलोस। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन, कार्य व संबंध उन्मुख श्रेणियाँ किस प्रकार का नेतृत्व है? बिहेवियर थ्योरी है ये। ठीक है, नंबर 8, इसका उत्तर 7 होगा, बिहेवियर थ्योरी। नंबर 8, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि नेतृत्व वंशानुगत होता है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व क्या होता है? वंशानुगत होता है। ठीक है, इसका जो उत्तर है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी मानती है कि नेतृत्व हमारा वंशानुगत होता है। नंबर 9, जलीय खेल में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? आर्किमिडीज। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा ही होगा। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, और वसा में ADE के। ठीक है दोस्तों, नंबर 11, फिजिकल एजुकेशन के समाजशास्त्रीय आधार में वर्णित है। फिजिकल एजुकेशन के समाजशास्त्रीय आधार में वर्णित है क्या? इन दोस्तों मैं इनमें कंफ्यूज हूँ। इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, और इसका एक ऑप्शन है ये सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इन दोनों में से एक है। ठीक है दोस्तों, नंबर 12, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने का समय 52 सेकंड और इमरजेंसी में 20 सेकंड। ठीक है, नंबर 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस 19 दिसंबर। 14, एथलीट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग करते हैं समय की प्रति यूनिट में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु। नंबर 15, डेविस कप के संस्थापक है ड्वाइट F डेविस। नंबर 16, किस वर्ष को प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे? प्राचीन काल में 776 और आधुनिक काल में 1896। ठीक है दोस्तों, नंबर 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? कौन है? निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? तो जो इसका है हमारा दोस्तों, ये देख के बताना पड़ेगा, इसका भी सही पता नहीं है। सेफ्टी गार्ड, ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, इंटरलॉक। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा 17वें का, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए किसी को। नंबर 18 क्वेश्चन, डांडिया लोकप्रिय नृत्य है। देखो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन है। डांडिया एक नृत्य है, और ये पूछा कि कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, क्योंकि जो हमारे नृत्य होते हैं इनमें भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित पूछा है। तो डांडिया लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। नंबर 19 क्वेश्चन, जब एक प्रकार का प्रशिक्षण केवल एक कारक को बेहतर बनाता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या? भार की विशिष्टता, मतलब स्पेसिफिटी ऑफ लोड। नंबर 20 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की नवनियुक्त प्रथम महिला अध्यक्ष है। दोस्तों ये 2021 का है, 2021 के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की नवनियुक्त प्रथम महिला अध्यक्ष है पेट्रा सोल्डिंग। नंबर 21 क्वेश्चन, गोल्डन हॉर्स की अवधि क्या है? घटना के बाद पहले 30 मिनट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो मतलब हमारे
मान लेते हैं किसी खिलाड़ी को चोट लगी है, इंजर्ड हुआ है, ठीक है, तो घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड, मतलब गोल्डन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। नंबर 22 विटामिन सी, आंवला और टमाटर, सबसे इसके महत्वपूर्ण वो है हमारा, ठीक है, टमाटर और आंवला। नंबर 23 शेल्डन के वर्गीकरण को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, एनाटोमी के आधार पर। नंबर 24 टोक्यो 2020 समर ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। नंबर 25 महिलाओं द्वारा प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब प्रतिभाग किया गया, 1900 में, ठीक है, जो पेरिस में हुए थे। नंबर 26 रोग के 3 घटक जो कि कारक पोषक व पर्यावरण कहलाते हैं, क्या, एपिडर्मिलोजिकल ट्रायड, ठीक है, महामारी विज्ञान त्रय, ठीक है। नंबर 27 क्वेश्चन हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है उसको क्या कहते हैं, हड्डी अगर कई टुकड़ों में टूट जाए तो उसको कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अगर हड्डी कई टुकड़ों में टूटकर अंदर हमारे ऑर्गन्स में घुस जाती है तो उसको कहा जाता है क्या, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। नंबर 28 क्वेश्चन ग्लाइकोजन लोडिंग इज फाउंड वेरी एडवांटेजियस इन एन एक्टिविटी विच प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व्स, इसको क्या कहते हैं, एंडोरेंस। नंबर 29 क्वेश्चन हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी पहले इसका देख लेते हैं, क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी किससे संबंधित है, आइस थेरेपी से, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी विरपुल बाथ, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी TENS, थर्मोथेरेपी माइक्रोवेव डायथर्मी। नंबर 30 एक शैक्षणिक विकास के रूप में शारीरिक शिक्षा को जीवंतता प्रदान करता है कौन, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ यूज है लॉ ऑफ एक्सरसाइज नियम की, ठीक है। अब नंबर बात करते हैं हम, ये हमारा हो गया 31। अब 32 क्वेश्चन, 32 है हमारा फिक्चर बनाते समय टीमों के उपयुक्त जोड़े बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, 22 का, ठीक है। इसका सिंपल सभी को पता होगा, अगर हमारे पास एक टीम ऊपर ज़्यादा हो रही है और नीचे कम हो रही है तो उस वहाँ पर हम 22 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नंबर 33 किस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार हारने वाली टीम अपने आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो इसका उत्तर है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट में, ठीक है। नंबर 34 में हमें सुमेल करना है। हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, डेड स्पेस, एल्यूलियर वेंटिलेशन, कार्डियक साइकिल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन वन इंस्पायरेशन। अगर आपसे कोई पूछे थी हाइपोक्सिया जो चैम्बर है वो कहाँ पर है, सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। नंबर 35 इंट्राम्यूरल का प्रारंभिक लक्ष्य है, तो दोस्तों मैं इनमें भी कंफ्यूज हूँ, इसके भी मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, इनमें भी कंफ्यूज हूँ। इंट्राम्यूरल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता, नहीं दोस्तों ये दोनों सही है, ये दोनों ही सही है क्योंकि इसके दोनों उत्तर सही थे, ठीक है। इंट्राम्यूरल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता का अनुभव प्रदान करने के लिए, ठीक है। दूसरा छात्रों की सामूहिक भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए। इंट्राम्यूरल के बहुत सारे प्राथमिक लक्ष्य है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये इसके उत्तर है दोनों, ठीक है। अब नंबर 36 सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है, कैसे करते हैं इसको, बाई नाक से सांस लेना, दाहिनी नाक से सांस छोड़ना, ठीक है, और सांस को पुनर्जीवित करना। नंबर 37 एमोनेरिया, एमोनेरिया क्या है, ये 3 से 6 महीने के मासिक धर्म की अनुपस्थिति, ठीक है, जो मतलब पीरियड्स होते हैं माताओं बहनों को, तो जो 3 से 6 महीने की अनुपस्थिति होती है पीरियड्स की, ठीक है, तो ये उसको कहा जाता है एमोनेरिया, ठीक है। नंबर 38 क्वेश्चन स्कोलियोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, स्कोलियोसिस, अगर हमारी पीठ में ऐसे एस्करो बन जाता है, ठीक है, वर्टिब्रास में, तो उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। और स्कोलियोसिस को मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं स्कोलियोमीटर, ठीक है। नंबर 39 क्वेश्चन स्वास्थ्य जीवन का एक गुण है जो व्यक्ति को सबसे अधिक जीने का सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम बनाता है, ये डेफिनेशन किसकी है, JF विलियम्स की। नंबर 40 किसी भी प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारण करना प्रबंध के किस चरण में किया जाने वाला कार्य है, प्लानिंग में। नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा कारक महिला एथलीटों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है, खाने में गड़बड़ी, क्योंकि महिलाएं बहुत ही आलस्य करती है खाना खाने में, ठीक है, टाइम से खाना नहीं खाती। और इसका जो दूसरा कारण है एमोनेरिया, और तीसरा है इसका
इंसुफिशेंट डाइट। नंबर 42 वाडा। वाडा क्या है? वाडा जो विश्व स्तर पर हमारा डोपिंग से संबंधित ध्यान रखती है, वो हमारा वाडा है। और वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय क्यूबेक मॉन्ट्रियल में। ठीक है। नंबर 48 क्वेश्चन ये था कि वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका उत्तर है हमारा क्यूबेक मॉन्ट्रियल, कनाडा। 48 क्वेश्चन अष्टांग योग। अष्टांग योग में पूछा था कि ये कौन सा इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारा अष्टांग योग आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पर पढ़ाया है, क्योंकि हमारे चैनल की यही बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पूरा खोल कर समझाते हैं। ठीक है। अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है। और यम के कौन कौन से भाग हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम के कौन कौन से भाग हैं? सोच, संतोष, ताप, स्वाध्याय, स्मरण, प्राणिधान। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 49 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है किससे? लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की, उस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है। ठीक है। सिल्फिश का कारक है क्या? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है। नंबर 51 पूर्णावास उपचार, रिहैबिलिटेशन प्रयोग कौन सा स्तर है? टर्टियरी प्रिवेंशन, तृतीयक निवारण। ठीक है। नंबर 52 केंद्रीय मंत्रालय जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को नियंत्रित करता है, मतलब जो हमारा वो कौन सा मंत्रालय है जो नाडा को नियंत्रित करता है? उसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो फिलहाल 2023 में इसके हमारे मुखिया है, वो है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। नंबर 53 क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किसका संक्रमण है? लीवर से, लीवर में होता है हेपेटाइटिस। ठीक है। नंबर 54 टेनिस ओपन। टेनिस ओपन से पूछा था कि ये हमारा कि 2022 में किसने जीता। ठीक है। तो मैंने टेनिस आपको टेनिस ओपन सारे पढ़ाए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1881 में। ठीक है। विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में, यूएस ओपन की शुरुआत 1891 में। ठीक है, ये देख लेना दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टेनिस ओपन से संबंधित है, ग्रैंड स्लैम। नंबर 55 है हमारा फार्टलैक ट्रेनिंग डेवलप करता है क्या? एंडोरेंस को। नंबर 56 स्टीपल चेज। स्टीपल चेज में हर्डल्स की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो इसमें हर्डल्स की संख्या होती है 28, और वाटर जंप 7 होते हैं, और राउंड्स होते हैं इसमें 7.5। ठीक है। नंबर 57 सेल्फ कंट्रोल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, और सोशल हेल्थ। तो इसका ऑप्शन हमारा सबसे पहले हम सोशल हेल्थ पर जाएंगे, बाद में मेंटल हेल्थ पर। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT? फीमेल एथलीट ट्राइड, एनीमिया, एमोनेरिया, ओस्टियोपोरोसिस। इसकी जो फुल फॉर्म है FAT की, फीमेल एथलीट ट्राइड। ठीक है। नंबर 59 हृदय की मसल्स क्या कहलाती है? मायोकार्डियम। नंबर 60 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी कहलाती है हेरेडिटी डिजीज़। अब कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, अब हमारे 4-5 क्वेश्चन और हैं, उनको भी पढ़ा देते हैं। डोपिंग में AAS से तात्पर्य है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। ठीक है। नंबर 58 पद्मासन का अन्य नाम क्या है? कमलासन। कमल की तरह दिखता है पद्मासन, तो इसलिए इसका नाम कमलासन हो गया। जो भी आसन जैसा दिखता है उसको वैसा ही नाम दे दिया। भुजंगासन मतलब भुजंग की तरह दिखता है, इस स्नैक की तरह दिखता है, तो उसको भुजंग नाम दे दिया। ठीक है। नंबर 59 कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका कहाँ से नियंत्रण करती है? न्यूक्लियस से। ठीक है। नंबर 60 और आखिरी 2000 हमारा ये हो गया 2021 के है ना क्वेश्चन ये, तो इसका आखिरी क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन का नाम नहीं है
तो ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो कोवैक्सीन भी है, मॉडर्ना भी है और जैनसिन भी है। तो नोवाटैक्स नहीं है। तो ये 3 तो है हमारी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 2021 के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।